अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 10 साल पहले लॉन्च होने वाला ग्राफिक्स कार्ड आपको आज की डेट में एक अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है। ये मैं आपको बता नहीं रहा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और आखिर ये ग्राफिक्स कार्ड है क्या, अब ये आप मुझसे पूछ रहे होंगे। खैर, इस ग्राफिक्स कार्ड का नाम भी शेयर करूंगा आपके साथ और इसकी प्राइस भी शेयर करूंगा। तमाम डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बात आपसे मैंने ये कहनी है कि भाई जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो काइंडली बेल आइकन को ऑल पे कर दें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ज्यादातर लोगों को मेरे चैनल की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हो तो यार पहले वीडियोस देखो, अगर समझ आए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। तो चलते हैं सीधा वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था एक ऐसे ग्राफिक्स कार्ड की जो कि आपको 2022 में गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है। ना कि सिर्फ गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है बल्कि आपके तकरीबन अच्छे खासे टास्क कर लेगा और इसकी प्राइस रेंज भी काफी ज्यादा डिसेंट है। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ GTX 650 ग्राफिक्स कार्ड की, जो कि यहाँ पर 2GB वाला वर्जन होने वाला है। आज से तकरीबन 10 साल पहले ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च हुआ था एंड जिस टाइम ये लॉन्च हुआ था ऑब्वियसली उस टाइम के लिए ये ग्राफिक्स कार्ड काफी अच्छा माना जाता था, लेकिन आज की डेट में बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। और सिंपली यूज करने का मकसद यही है कि यार जिनका बजट कम है वो कम रेंज में अगर पीसी बिल्ड करते हैं लाइक 20,000 25,000 तो वो इस कार्ड को जरूर देखते हैं, क्योंकि ये आपको कम प्राइस में अच्छी परफॉर्मेंस देता है। मुझे बिल्कुल पता है कि आप में से ज्यादा लोग यहाँ पर बिल्कुल न्यू हैं, तो उनके साथ इसकी स्पेसिफिकेशंस भी थोड़ी शेयर करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले से स्पेसिफिकेशन इसकी पता है तो दोबारा देख लो यार, आपके दिमाग में रिमाइंड हो जाएगी। इस ग्राफिक्स कार्ड में डायरेक्ट वर्जन 12 है। ओपन की बात करें तो 4.3 है। खैर इन दोनों से आपका ज्यादा लेना देना नहीं है, बस डायरेक्ट 12 वर्जन होना चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट गेम्स आ रहे हैं इनके लिए डायरेक्ट 12 रिक्वायर्ड है। मेमोरी की बात करें तो वो 2GB ऑब्वियसली, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको यार। मेमोरी स्पीड की बात करें तो वो 1250 mHz की है, जो कि बिल्कुल डिसेंट है। मेमोरी बस इसकी 128 बिट है, जो कि मेरे नजदीक अच्छी है। मेमोरी टाइप की बात करें तो GDDR5 है, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये चीज तो जरूर देखनी है ग्राफिक्स कार्ड बाय करने से पहले। मैक्स पावर की बात करें तो वो 64 वॉट्स है। तो ये तो यहाँ पर चंद स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करता हुआ चलूं कि इस ग्राफिक्स कार्ड के लिए पावर सप्लाई 400 वॉट की रिक्वायर्ड है। अगर तो आपके पास 400 वॉट की पावर सप्लाई नहीं है तो आप 300 या 350 वॉट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली यहाँ पर मसला आ सकता है, क्योंकि कंपनी ने जब ऑफिशियली 400 वॉट बोल दिया है तो तू कौन होता है मेरी जान जो इसमें चेंजेस लाए। ऑब्वियसली शुरू में सही चल सकता है, बहुत से लोग चलाते भी हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी दिखाया जा सकता है। खैर, और अगर बात करें पावर कनेक्टर की तो यार यहाँ पे कोई पावर कनेक्टर ऐसा जिसके लिए रिक्वायर्ड तो नहीं है। मे भी कोई स्पेसिफिक वर्जन हो जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है, और जहां तक मैंने इस ग्राफिक्स कार्ड को यूज किया तो यहाँ पर कोई भी पावर कनेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ पर आपको एसूस की तरफ से देखने को मिल सकता है Zotac Gigabyte जोन सा भी आपको सही मिले यार वो बाय कर लो। डिपेंड करता है कि बस आपकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और प्राइस भी अच्छी होनी चाहिए। खैर, प्राइस अच्छी कैसे होगी जब मैंने आपको प्राइस बता ही नहीं है, तो आप कैसे फैसला करेंगे कि प्राइस अच्छी है या बुरी। खैर कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इस ग्राफिक्स कार्ड की मार्केट में जो प्राइस है वो तकरीबन आजकल 10,000 से लेकर 12,000 के दरमियान चल रही है। आई नो प्राइस बिल्कुल डिसेंट है, लेकिन इशू सिर्फ ये आ रहा है कि ये ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में काफी ज्यादा कम अवेलेबल है। ऑब्वियसली 10 साल पुराना ग्राफिक्स कार्ड है, लोगों में इसकी दिन ब दिन अवेयरनेस बढ़ रही है, तो जो भी 10,000 से लेकर 12,000 की रेंज में ग्राफिक्स कार्ड बाय करता है तो वो पहला ग्राफिक्स कार्ड यही वाला सर्च करता है। तो अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड मिल ले तो आप डेफिनेटली बाय कर लें। किसी प्लेसेस में आपको 14,000 का भी कॉस्ट कर सकता है, डिपेंड करता है आप पे कि आपका सिटी कौन सा है। अगर आपको सही जगह देखने को मिल रहा है तो मेरे नजदीक 10 से लेकर 12,000 की रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा लोगों ने कहा था कि उन्होंने ये ग्राफिक कार्ड 10,000 रुपीज में बाय किया है। खैर, अब आपका ये भी सवाल होगा कि कौन सा बेस्ट प्रोसेसर है इस ग्राफिक्स कार्ड को पेयर करने के लिए। तो यार देखो, जो ऑफिशियली यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो Core i3 थर्ड जनरेशन या i5 का सेकंड जनरेशन है। आप इनसे अबव वाले पीसी में भी पेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरे नजदीक अगर यही दोनों प्रोसेसर्स हो तो आप बाय कर लो। इससे अबव अगर जाओगे तो 750 Ti या फिर R7 260X बाय कर लेना उन प्रोसेसर्स के लिए, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं बेंचमार्क्स की। ऑब्वियसली वीडियो में आए हो और बेंचमार्क्स ना देखो तो फायदा नहीं है। बेंचमार्क्स के लिए जो स्पेसिफिकेशंस मुझे मिले हैं वो i5 3570 है, जो कि थर्ड जनरेशन है। रैम यहाँ पर 12GB होने वाली है DDR3 की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गेम से जो हमारे पास है Assassin's Creed Origins, जो कि 720p हाई सेटिंग्स पर हमें 20 FPS प्रोवाइड कर रहा था। ओवरऑल गेम काफी प्लेएबल था। दूसरी बात करें अब यहाँ पर गेम की तो वो Fortnite है, जो 720p लो सेटिंग पर हमें 60 FPS प्रोवाइड कर रहा था। नेक्स्ट गेम हमारे पास Watch Dogs 2 है, जो कि हाई सेटिंग पर 720p 20 FPS प्रोवाइड कर रहा था। लास्ट में जो हमारे पास गेम बचता है वो PUBG मोबाइल है, जो HD और एक्सट्रीम सेटिंग में हमें 60 FPS प्रोवाइड कर रहा था। ये बेंचमार्क थोड़े पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक किस्म का गेस लगाकर चल सकते हैं। ओवरऑल बेंचमार्क्स देखें तो बहुत ज्यादा बुरे नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप 2GB ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा रहे
हैं और बजट आपका 10 to 12,000 है तो आपको ऐसा ही ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आप बजट इंक्रीज करेंगे तो 2 GB में आपको और अच्छे ग्राफिक्स कार्ड मिल सकते हैं, लाइक GTX 750 Ti जो कि आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 18,000 तक, वरना बाय कर सकते हैं GTX 962 GB जो कि आपको कॉस्ट करेगा 25,000। अब आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पे प्राइस डिफरेंस आ रहा है, तो यही वजह है कि मैंने ये वीडियो बनाई है। और जिन लोगों का बजट कम है और 2 GB में GDDR5 में ग्राफिक्स कार्ड ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए इस वीडियो से हेल्प हो चुकी होगी। स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इनके अलावा आपके पास प्राइस थोड़ी कम या ज्यादा है और आप जानने चाहते हैं कि आपको 2 GB में और कौन सा ग्राफिक्स कार्ड मिल सकता है तो राइट साइड पे जो वीडियो दिख रही है सिंपली वहां पे क्लिक कर दो। और अगर आपके पास 15,000 रुपए जेब में पड़े हुए और आप चाह रहे हैं कि आपको एक गेमिंग पीसी मिल जाए तो यार लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हो।